अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट। और आप सबका जो वीज़ा एक्सपायर हो गया है, छुट्टी में गए थे तो जवाजात से सवाल पूछा गया है क्या वीज़ा फिर से बढ़ेगा, और भी बहुत सारी बातें हैं। वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी हमारे चैनल पर सही से मिल जाए। सबसे पहले मैं आपको शेयर करता हूं जवाजात ने क्या बताया है। एक भाई हैं जिनका नाम है मोहम्मद उमर, आपको मैं ट्विटर का स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं। इन्होंने सवाल किया, सर अस्सलाम वालेकुम, हमारा जो वीज़ा था जो आपको पता है कि लॉकडाउन पीरियड में एक्सपायर हो गया पिछले साल, तो क्या फिर से आप इसे आगे बढ़ा रहे हैं? तो जवाजात ने इनको रिप्लाई करते हुए बोला है कि आपका जो वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं वाया सद्दद अफसर मुकीम के थ्रू। आपको खुद से करना होगा, हम दोबारा एक्सटेंड नहीं करने वाले। आपको पता है कि इन्होंने 2 बार वीज़ा का डेट बढ़ाया था, पिछले साल बढ़ाया था, ठीक है, वो तो खैर टाइम निकल भी गया, बहुत सारे लोगों का एक्सपायर भी है। तो वीज़ा बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ पर सीधे सीधे इन्होंने कह दिया है कि आपको खुद से बढ़वाना पड़ेगा, आपके कफील से या कंपनी से। अभी भी आपका वीज़ा वगैरह एक्सपायर है तो बढ़वा लीजिए, क्योंकि अब सामने वाले को बोलिए कि अब हम किसी दूसरे देश से वाया होकर के भी नहीं आ सकते। बहरीन से बंद, नेपाल से बंद, दुबई से बंद, लगभग। यहाँ तो आपको एक और फोटो शेयर कर रहा हूँ, ये देखो सूडान एक गरीब देश है। सूडान इज़ द लेटेस्ट कंट्री टू बैन ट्रैवल फ्रॉम इंडिया। मतलब इंडिया से फ्लाइट सूडान में भी नहीं आ सकती। मतलब कि अपने इंडिया में जो है ना, इस टाइम पे आपको पता है कि वो ब्लैक फंगस आ गया है। कौन सा फंगस नया बीमारी निकल गया है, और आपको कोरोना के केस तो है ही। आज भी अच्छे खासे 2,50,000 से ऊपर केस निकले हैं। तो आपको पता ही है कि क्या हालत है। छोटे छोटे देश देखो, छोटे देश अपने इंडिया की फ़्लाइट को बैन कर रहे हैं। कल मैंने वीडियो बनाए थे कि बहरीन से बैन कर दिया गया फ़्लाइट पे। बहुत सारे भाइयों ने सवाल किया कि इस टाइम में हम बहरीन में स्टे हैं, तो जो लोग बहरीन के अंदर में हो उस टाइम का जब तक आपका पीरियड टाइम है वीज़ा का, वो वीज़ा का टाइम तक आप वहाँ रह सकते हो। 23 मई से कोई भी बहरीन नहीं जा सकता है विजिट वीज़ा लेकर के। सिर्फ रेजिडेंस मतलब काम करने वाला वीज़ा हो, ये ध्यान दीजिएगा बात को। जो लोग बहरीन में अभी है इस टाइम पर, उनके लिए आप आगे सऊदी जाने वाले हो जा सकते हो, लेकिन आपको आगे जाने के लिए क्वारंटाइन पैकेज लेना ही होगा। आपने वैक्सीन लगाई है तो क्वारंटाइन पैकेज नहीं लगेगा। अगर आपको कोरोना हुआ है, 6 महीने हो गए होंगे, तो आपके पास में रिपोर्ट होगा कि मुझे कोरोना हुआ है, तो भी आपको क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ना वैक्सीन ली हो, ना आपको कोरोना हुआ हो, ठीक है, ना आपके पास रिपोर्ट हो, तो आपको क्वारंटाइन पैकेज लेना होगा। सऊदी में इंटर करने के लिए नियम लागू हो चुका है, पैकेज भी बुक होने लगे हैं, महंगे पैकेज आपको मिलेंगे बाद में, ठीक है। अगली खबर में आपको एक फ़ोटो शेयर करता हूँ और वीडियो शेयर करता हूँ। कल जी हाँ, जुमा के दिन ये एक घटना हुई मक्का हरम शरीफ में। जो नमाज़ पढ़ाते हैं उनको पीछे से हमला किया गया। एक पता नहीं कौन सा गैर मुल्की था, उसने हमला किया। आपको मैं वीडियो शेयर कर, आप देख सकते हैं इसको कैसे। जो सिक्योरिटी पर्सन है जिनका नाम मोहम्मद जहरानी है, जो पुलिस है, जो सुरक्षा मतलब कि सिक्योरिटी गार्ड है, जो उन्होंने ऐसा रिस्पांस दिया पकड़ने के लिए। देखा आप वीडियो में आपको शेयर कर, आप लोगों ने देख लिया होगा वीडियो, लेकिन लेटेस्ट अपडेट में आपको शामिल कर दिया हूँ। तो आप देख सकते हो कि कैसे तुरंत एक्शन लिया गया। ये बहुत ही गलत, मतलब कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन पता नहीं कहाँ से कैसे। अभी पिछले 2-3 महीने पहले एक आदमी वो उल्टा फुल्टा बोल रहा था, आपको पता याद ही होगा जो मैंने बताया था। इसके बाद अब ये घटना हो रहा है। खैर अल्लाह करीम आगे ऐसा कुछ ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए सिक्योरिटी पर्सन लगाया जाता है। अब बहुत तारीफ भी की गई है इस पुलिस की। मैं आपको फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, जहरानी नाम है इनका, मोहम्मद जहरानी। तो इनकी बहुत तारीफ भी की गई है सऊदी अरब में, इन हैशटैग भी चला गया ट्विटर पे। तो आप लोग इस बारे में क्या कमेंट करते हो? ये आदमी आखिर ऐसा क्यों किया, इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? मुझे तो लगा कोई सुडानी उड़ानी तो नहीं है। तो अगली अपडेट कोरोना की है। तो आज है 22 मई और आज 1142 केस निकले हैं, 1089 ठीक हुए हैं। चलो बढ़िया है। 13 इंतकाल किए हैं। रियाद में 336 केस निकले हैं, मक्का में 250, ईस्टर्न में 158, मदीना में 97, असीर में 60, जजान में 59, अलकसीम में 52, तबूक में 37, हायल में 32, नजरान में 25, अलबहा में 19, नॉर्दर्न बॉर्डर में 11 और अलजौफ में 6। तो टोटल एक्टिव केस सऊदी अरब में 8,815 बचे हैं। आपको मैं अगली रिपोर्ट शेयर करता हूं। gulfhindi.com जो हमारे साथी हैं, ये बहुत ही अच्छी अपडेट रियल में बताता हूं आपको। ये शेयर करते हैं, ट्विटर पे भी एक्टिव हैं, इनकी वेबसाइट भी gulfhindi.com, मैं भी इनके वेबसाइट से न्यूज़ लेता हूँ। तो इन्होंने अपडेट शेयर किया हिंदी में। इन्होंने कहा, अच्छा खासा लिखा, मैंने ट्विटर पे शेयर भी किया है। आप जो सवाल कर रहे हो ना दवाई के हवाले से कि जावेद भाई इंडिया में हम कौन सी दवाई लगाएं जो सऊदी अरब मान जाएगा, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका
ये जो कंपनी है, ये जो आपको दवा की कंपनी बता रहा हूँ, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, जिनमें कोविशील्ड, जो एस्ट्राजेनेका मतलब ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कंपनी ही कोविशील्ड बनाती है। मैंने आपको 3 दिन पहले ही बता दिया था, तो उसी बारे में ये कह रहे हैं, इन्होंने भी जांच पड़ताल किया है। लेकिन आपने भारत बायोटेक की दवा लगाई होगी, कोरोना वैक्सीन, भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड अलग है, कोवैक्सीन अलग है। कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वालों ने बनाई है, जो ये बाहर की दवा है, और आप कोवैक्सीन लगाए हो तो ये भारत बायोटेक की दवा है। अगर आपने कोवैक्सीन लगाई है तो फिर ये कोई वैल्यू नहीं है दवाई लगाने का। अगर आपने कोविशील्ड लगाया है, अगर आपने नहीं लगाया, आपने एक ही डोज लगाई है, तो आप लोग कमेंट करते जावेद भाई यहाँ पर तो 60 दिन, 70 दिन, 80 दिन के बाद ये लोग सेकंड डोज लगाने वाले हैं। आप अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे ना तो कोई ना कोई उपाय करके लग जाएगा। सिर्फ इंडियन को नहीं कह रहा हूँ, किसी भी देश से लोग आ रहे हो भाई, वैक्सीन लगा करके, जो सऊदी अरब ने अप्रूव किया है भाई, आपका बहुत पैसा बच जाएगा, बहुत पैसा बच जाएगा। ऐसे भी आप 1.25 लाख रुपये लगा के आ रहे हो और खर्च करना पड़ेगा आपको, तो पहले से ही सोच समझ कर आगे बढ़ो। वैसे भी इस टाइम पे आप वाया होकर भी आना एक बड़ा रिस्की हो गया है, क्योंकि ये लोग और भी दिन पर दिन सब जगह से फ्लाइट बैन ही किए जा रहे हैं, बैन ही किए जा रहे हैं। बाकी अल्लाह मालिक है, आगे देखो क्या होता है नहीं होता है। और आपके कुछ सवाल के जवाब हैं। जावेद भाई, हम बहरीन में हैं और हम वाया रोड होकर सऊदी अरब आ रहे हैं, तो हमें भी वैक्सीन की रिपोर्ट दिखानी होगी। अगर हमने वैक्सीन नहीं लगाई है तो क्या हमें भी क्वारंटाइन करना होगा? इन्होंने अपडेट दिया, आप बाई एयर आएँ या बाई लैंड आए। बाई लैंड मतलब कि आप वाया रोड आएँ या आप कहीं से भी, किधर से भी, कैसे भी करके आप सऊदी अरब आओगे ना, तो आपको क्वारंटाइन पैकेज लेना होगा। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं समझा चुका हूँ पहले ही, लेकिन आप लोग कमेंट करते हैं। इस टाइम पर सऊदी आना एक बड़ा डिफिकल्ट हो गया यार। आप लोग कैसे आओगे, जो भी छुट्टी में गए हो, इस टाइम पर तो बहुत 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 प्रॉब्लम है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर लो यार। आप लोग फॉलो क्यों नहीं करते हो? वीडियो देख लेते हो, ये कौन सी बात हुई? वीडियो देखने के बाद कम से कम फॉलो तो कर दो, वीडियो शेयर भी कर दिया कीजिए, क्या पता नए नए लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच जाए, शायद किसी की हेल्प हो जाए। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करो, कुछ पूछना है, 1 घंटे तक मैं भी रिप्लाई करूंगा सबको। वीडियो लाइक कर देना, ठीक है? बाकी शेयर कर देना, दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।